नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 भारत से हमने क्या सीखा इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत से हमने क्या सीखा पाठ से लिया गया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार से भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? हिंदी, बंगला, मैथिली और संस्कृत। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार से भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? भारत, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? विलियम जोन्स को, वारेन हस्टिंग्टन को, हॉकर्स को और युवा अंग्रेज अधिकारी को। तो सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारी को। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? 1823 को, 1783 को, 1900 और 1794 को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1783 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी कहता है कि वारेन हस्टिंग्टन कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत, श्रीलंका, जर्मनी और यूनान। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आपको बार बार पूछा गया है। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? जर्मनी, यूनान, भारत और श्रीलंका। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्स मूलर के दृष्टि से सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है। मैक्स मूलर थे भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। दारिश क्या है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दारिश जो है सोने के सिक्के हैं। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हॉकर्स को, वारेन हस्टिंग्स को और विलियम जोन्स को। तो सही आंसर 9 का आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोने से भरा दारिश नाम का सिक्का वारेन हस्टिंग्स को मिला था। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नैतिक कथा, भाषा विज्ञान और देवव्रत विज्ञान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर नीति कथा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 15, 16, 17 और 18। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 18 वर्ष। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कहता है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? टी.एस. इटलस को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, राजा राम मोहन राय को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स मूलर को। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। इस गद्यांश किस पाठ से है?
तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, भारत से हमने क्या सीखा पाठ से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैक्स मूलर ने कट और केन आदि उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया था? लैटिन भाषा, संस्कृत, जर्मन भाषा और हिंदी भाषा में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जर्मन भाषा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? मैक्स मूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और यतीन्द्र मिश्रा ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत से हमने क्या सीखा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है? जर्मनी, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डेलहौजी और वारेन हस्टिंग्स। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वारेन हस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नाम के सोने के सिक्के मिले थे? 162, 165, 172 और 125। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 172। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और ग्रीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्कृत। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, प्लेटो और काउट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है? जर्मनी, भारत, ग्रीक देश और इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको भारत। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, हकर्स थे भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, रवैत वैज्ञानिक और विधि शास्त्री। तो हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पुराने स्वालोविनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूस, 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 माइस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइस। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, पाश्चात्य का अर्थ पूछा जा रहा है, पश्चात, पूर्वी, बाद और आधुनिक। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, यूनान से, स्पेन से और भारत से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनान से। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मुंडका किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान और भारत। तो मुंडका जिस देश की जनजाति है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइट की, जनरल की, सर की और किंग की। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइट की। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है, भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार विवेकानंद, मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स मूलर।
29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर ने मानव सत्ता का मूल स्रोत किसे माना? भौतिक विज्ञान को, पश्चाताप सत्ता ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्धिक तत्व ज्ञान को। वैदिक तत्व ज्ञान हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, देवता विज्ञान का अर्थ है भूविज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और देव विज्ञान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देव विज्ञान। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत और फारसी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्स मूलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हस्टिंगस जैसा, सर विलियम जोन्स, सर पॉल और जनरल कनिंघम। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स जैसा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र और मानव शास्त्र। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मानव शास्त्र। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 और 28 अक्टूबर 1990। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1990। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर, हस्टिंगस मूलर, जॉनसन मूलर और पीटर मूलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विल्हेल्म मूलर जो है मैक्स मूलर के पिता के नाम था। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ, स्वामी विठलनाथ, कालिदास और मैक्स मूलर ने। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 तो ये था आपको चैप्टर नंबर 3, भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।